बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर लंबे अरसे तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है तकरीबन 150 ग्राम, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद एक टॉवल से इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था ताकि इनमें पानी का कतरा ना रहे। और इनकी डंडियाँ हमने अलहदा करके रख देनी है। सारी डंडियाँ तोड़ने के बाद हमने इनको इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लेना है। इस तरह से लंबाई की शेप में हमने इनको कटिंग करना है। और आपने ये रेसिपी बनाने के लिए मोटी मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती हैं, और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। अब दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं। और अब इसके बाद मैंने एक चुटकी हींग की इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी देर ऑयल में हम हींग को पकाएंगे और इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा को हल्का सा कड़कड़ाएंगे और ज़ीरा कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल फ्लेम पे हमने ये रेसिपी रेडी करनी है। बहुत ही जायकेदार ये बनके रेडी होगी। अब हमने मिर्चें ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। आधी चम्मच इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। आधी चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है और इसमें मैं कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दूँगी। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन फ्राई करते हुए 2 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। अब हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और तकरीबन हमारी हरी मिर्च रेडी है। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसको तकरीबन रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और 1 अदद मैंने यहाँ पर लेमन लिया है और लेमन भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके टेस्ट को बढ़ाता है और लेमन ऐड करने से आपकी जो हरी मिर्चें हैं ये लंबे अरसे तक स्टोर रह सकेंगी, ये ख़राब नहीं होंगी। बाई चांस ऐसा होता है कि घर में जब कोई खाना बनता है तो वो ज़रा फीका फीका सा महसूस होता है, खाना खाने को कभी दिल नहीं करता। तो आप उस खाने के साथ इन मिर्चों को ऐड करें और ये खाने का मज़ा दुबाला कर देती हैं, इसके टेस्ट को बढ़ा देती हैं। और आप वैसे भी इसको रोटी पे रखकर इस तरह खा सकते हैं। दाल चावल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जियों के साथ भी आप इस हरी मिर्च को खा सकते हैं। ये उसका टेस्ट डबल कर देती हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।